ये आप जो प्लांट देख रहे हो ना, ये अपराजिता का प्लांट है, जिसका आपने फूल देखा होगा जो ब्लू कलर में होता है। ठीक है, तो ये जब मैंने लगाया था ना, तो ये बहुत छोटा था और बढ़ भी नहीं रहा था, मतलब बड़ा भी नहीं हो रहा था। ठीक है, और इसने, देखिए आप यहाँ से जड़ से देखिए, ये इसका दूसरा पौधा है। ये अपने आप, यहाँ पे बीज मैंने बहुत से डाले थे। ठीक है, बीज मैंने बहुत से यहाँ पे डाले थे, लेकिन ये जो है ना, ये ये सबसे बड़ा पौधा है। देखिए आप इसकी लेंथ देखिए, ये कैसे फैल गया है पूरी तरह से, पूरी मेरी बालकनी में, यहाँ से लेकर ये पूरा फैल चुका है। ठीक है, उसकी अलग अलग फांदियाँ निकल आई हैं और वो ऐसे फैल गया है पूरा। ये तो इसने बहुत समय लगाया, ये इतना होने में ना इसने बहुत समय लिया। तो कहना ये है कि कुछ चीज़ें ना समय लेती है। वो हमारे, जब हमारा टाइमलाइन होता है ना, जैसे हमें लगता है कि नहीं अभी चीज़ें हमें अभी चाहिए, हम कहते हैं कि मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी वो चाहिए। हमारी बहुत सी जो इच्छाएं मांग होती है, हम कहते हैं कि हमें अभी चाहिए। तो नहीं, वो जब आप चाहेंगे वो तब आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। वो जब उसका टाइम आता है, जब वो सही समय पर, तो वो आपको आपके टाइम पर मिल जाता है। देखिए इसका मैंने फूल तोड़ा नहीं था, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उसका फूल था, और ये मैंने तोड़ा नहीं, तो इसका ये, इसकी फली बन गई है। ठीक है, और इसी पेड़ में जो सबसे पहले ये आई थी, तो ये अब उसका बीज तैयार हो गया है फिर से। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें समय लेती है, लेकिन हमें जो चाहिए उससे भी बेहतर ईश्वर हमें देता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है। तो समय को समय दीजिए और अपना प्रयास करते रहे, अपना कार्य करते रहे। देखिए इसके साथ ही मैंने ये पौधे लगाए थे, इतने छोटे छोटे थे ये, अब इतने बढ़ गए हैं। ठीक है, इतने बड़े हो गए हैं, और इसमें ये भी आना चालू हो गया। अगर इसको मैं कभी ग्लास में भी लगाऊंगी ना, तो ये लग जाएंगे, इस तरह हो गए। देखिए ये इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों की ना देख रेख करनी होती है, जैसे कि अपने विचारों की। हम अपने विचारों को देखेंगे कि वो क्या आ रहे हैं। अगर वो गलत है तो हमें उसे तभी के तभी डिलीट करने हैं अपने विचारों से, अपने माइंड से उसे तभी डिलीट करने हैं, तो वो डिलीट हो जाएंगे। अगर एक ही विचार पर हम चिंतन करते रहेंगे तो उसका फल हमें अपोजिट ही मिलेगा। हमें जो चाहिए ना वो नहीं मिलेगा, हमें वो मिलेगा जो हमारा माइंड गलत सोचता है, उस हिसाब से मिलेगा। तो हम अगर अपने एक पेड़ लगाएंगे, मतलब हम हमारे माइंड में एक पेड़ लगाएंगे अच्छा वाला, अच्छे विचारों का, तो वो विचार कर जाके इतना विशाल बनेगा। देखिए एक अच्छा विचार, एक अच्छा इतना विशाल बनता है। देखिए, और वो फैल रहा है, मतलब अगर हम सही दिशा में कार्य करें तो वो ऐसे फैलेगा, ऐसे हमें सफलता देगा। अब ये पूरा ऐसे ऐसे घूम फिर के ये पूरा, ये इतनी जगह वो पूरा अपनी ले लेगा, और इतने सारे फूल आएंगे। ये बहुत, देखिए जहाँ जहाँ फलियाँ लगी है ना, वहाँ पे फूल लगे थे जो मैंने तोड़े नहीं थे। कल ना वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, देखिए थोड़ा सा वहाँ पे कल एक फूल आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो रेडी है खिलने के लिए, और बहुत से फूल आके हैं, बहुत से। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ें समय लेती हैं। अच्छा वक्त आना बड़े सौभाग्य की बात होती है, और वो समय लेती है, उसे हमें समय देना है, हमें अपना प्रयास जारी रखना है, और खुद के लिए अच्छा सोचना है। हम जितना अच्छा सोचेंगे, मैंने सोचा नहीं था कि ये पेड़ मुझे इतनी खुशी देंगे, पर आज देखिए मुझे इनको देखते ही खुशी हो जाती है, मेरा दिन सुहाना हो जाता है कि मैंने, मतलब लाइफ में पहली बार
मैंने कभी पौधे नहीं लगाए थे और मुझे लगा भी नहीं, ये जो पौधा है ना, ये मेरी सच में तपस्या है। मुझे लगा नहीं था कि ये मुझे इतना सुख देगा, इतने फूल देगा। जब वो फूल खिलते हैं ना, मेरा मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। तो हाँ, आप जो करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। तो प्रयास रखिए, अपना प्रयास अच्छे से कीजिए और ईश्वर से जुड़े। ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करते, वो हमेशा हमेशा आपकी सहायता करते हैं। देखिए, ईश्वर की सहायता, वो हमेशा हमारी सहायता करते हैं, किसी ना किसी रूप में हमें वो खुश करते हैं। जो हमारी मांग होती है ना, वो पूर्ण करते हैं, लेकिन कुछ अपने अंदाज से, उनके अंदाज से। कि क्योंकि देखिए, ईश्वर हमें कभी दुख नहीं दे सकते, पर हमारे जो दुख हैं वो हमें दूर करते हैं। तो हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और अपना कार्य करना है। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी बातें सुनते हो, मुझे अप्रिशिएट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आपकी सारी इच्छा पूर्ण करे, जो आपकी सही इच्छा है। जो जिस इच्छा जो आप पाकर किसी को हार्म ना पहुंचाए, किसी को दुख ना हो, आपकी इच्छा पूरी होने पर, तो आपकी इच्छा महादेव सच में पूरी करेंगे, ऐसे उनसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।